चलो बेटा, समय समाप्त है ना। सुनेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, कुछ भी पढ़ने से पहले, अब ध्यान देना बेटा। गौतम छोड़ दे बेटा उसको थोड़ी देर के लिए, कोई भी बात छोड़ दो। सबसे पहले सारे बच्चे अपना मोबाइल करो साइलेंट और रख दो पॉकेट में या बैग में। किसी भी बच्चे के हाथ में उसका मोबाइल नहीं दिखना चाहिए। आफ्टर दैट आई विल टीच, अदरवाइज टुडे इज हॉलीडे। हाँ, मोबाइल हाथ में रहा तो छुट्टी है आज। फिर आज नहीं शुरू करूंगा चैप्टर भी। हाँ, नहीं पढ़ा सकता इस चैप्टर को मैं। दो चीजों के साथ इस चैप्टर को नहीं पढ़ा सकता मैं ना। टफेस्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इस चैप्टर को। अगर तुम पढ़ना है, मोबाइल साइलेंट, 1 घंटे तुम समर्पित हो इस चैप्टर के लिए। मेरे लिए हो चाहे मैं, तो फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर के लिए हो जाओ। फोन मैं कहां तक सबमिट करता रहूं थैले में? खुद रखो। तो जितना तो सीरियस खुद को भी होना चाहिए ना कि हम मोबाइल ना छुएं थोड़ी देर, बाकी देखा जाएगा। मोबाइल कोई चलाता हुआ दिख गया तो वो गलत, वो सीखेगा नहीं, फिर वो ठीक नहीं है। हाँ, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। साइलेंट करके चुपचाप पॉकेट में रख लो। 1 घंटे के बर्दाश्त करो। किसी का मैसेज आए 7:30 बजे, मैसेज देखना, उसका रिप्लाई करना है। बाबू को सोना को, सोना का बाबू को, है ना। खाना खाया नहीं खाया उसने, मर गया जिंदा है, 7:30 बजे होगा सब कुछ। 1-8 घंटे में बाबू भी नहीं मर रहे आजकल के। देखो श्राप प्रूफ हो गए हैं सब। कॉल आएगी तो छोड़ देना, मत उठाना ना, बताएं घर वालों का भी मत उठाओ। किसी की ना कॉल ना कुछ, कोई घर कोई बाहर, कुछ नहीं, देखा जाएगा जो होगा। देखो सुनेंगे भैया हैं? क्या करवाओगे? हाँ हाँ कोई नहीं, फुटपाथ पे यहीं सो जाना। बच्चों चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो भैया, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यार ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ध्यान देना, हमने कहा था आप लोगों से EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर था, चैप्टर 6। ई जो चैप्टर है बेटा बाबू, ये है चैप्टर 7। कौन सा चैप्टर है ये? 7। सबका ध्यान, फोकस बिल्कुल बोर्ड पर, अटेंटिव होके। फायदा तुम्हारा है, मेरा घंटा भी फायदा नहीं है कुछ तुम्हारे सीख जाने में, क्योंकि चैप्टर मुझे तो आता है, तुम्हें सीखना है, अच्छे से सीखो। हमने तो आपसे कहा था कि EMI का लास्ट टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट टॉपिक बनता है। इसीलिए दोनों चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है, सिंगल यूनिट। ठीक है, EMI एंड AC इज द सिंगल यूनिट। EMI का आखिरी टॉपिक इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7। वहीं से मैं भी शुरू करता हूँ, उसके आखिरी टॉपिक से शुरू करता हूँ। फिर से एक बार हल्का सा रिकॉल करते हुए, पिछले जन्म की बातें को याद करते हुए इस चैप्टर में एंट्री मार देंगे, हम इंटरव्यूट कर जाएंगे थोड़ा सा घुसपैठिए जैसे। शुरू करते हैं। तो भैया EMI का आखिरी टॉपिक था, EMI का आखिरी टॉपिक जो था वो देखा जाए तो ये था। तो कुछ सीखा तुम लोगों ने, E = E0 sin ωt। वोल्टेज की इक्वेशन को बनाना। क्या बनाना?
वोल्टेज की इक्वेशन को बनाना इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ईएमआई, जिसको मैंने नाम दिया था एसी डायनेमो या एसी जनरेटर, जिसमें कुछ प्लेट घुमाते थे हम लोग और ग्राफ बनता था ऐसा वाला। यहीं से शुरू करता हूं मैं आज। तो हटाओ इसको, देखें कौन सीख के जाता है आज। और लास्ट में आज से, नॉट आज ओनली, आज से जब तक ये चैप्टर चलेगा, जो जो पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा लास्ट के 5 से 7 मिनट रैंडमली किसी भी 5-7 बच्चों से जो आज पढ़ाया वो पूछ लूंगा, भले वो फार्मूला हो, भले वो वैल्यू हो, कोई कंसेप्ट हो, डेफिनेशन हो, कुछ भी हो, जो पढ़ाया उसमें से कुछ भी पूछ लेंगे आज का आज ही। मामला आज ही रफा दफा हो जाएगा। जब कल आओगे तो कल भी पढ़ाने से पहले जो पढ़ाया होगा 2-3 चीजें पूछूंगा, फिर पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर जाने से पहले 2-3 चीजें पूछूंगा, पढ़ाना शुरू, खत्म हो जाएगा उस दिन का। जब तक ये चैप्टर चलेगा डेली यही होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है टफ चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर के मुकाबले इसमें खिचड़ी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन ध्यान दोगे तो आसान हो जाएगा, तुरंत ही आसान एकदम हलवा। शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो भैया टॉपिक कहता है, हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस d∅/dt, फैराडे लेंज लॉ, वी नो दैट। ओके, हम जानते हैं बेटा E इक्वल टू माइनस d/dt, फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ करता था BA cos थीटा। हम जानते हैं बच्चों थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, यू नो और नॉट? हाँ तो नो तो ठीक है, तो माइनस d/dt क्या आया बेटा, BA cos ओमेगा टी, BA को बाहर निकालो, माइनस का BA d/dt cos ओमेगा टी, यस और नो? तो E इक्वल टू माइनस का, अभी पिछला चैप्टर चल रहा है, अभी चैप्टर में हम आए नहीं है, 5-10-20 मिनट बाद आएंगे इस चैप्टर में, थोड़ी देर बाद। अभी तो देखो क्या है, माइनस का BA और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मैं नहीं बताऊंगा तुमको, अब बहुत बार बता चुका हूँ। माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर है ना तो एन लगा दो, कल पढ़ाया था। हाँ बहुत सुंदर। एन बी ए ओमेगा को क्या कहते हैं, ई नॉट। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको क्या मिल गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। This is the formula for the instantaneous voltage. What is that? This is instantaneous voltage. अब देखो बच्चों, इसमें जो ये E है इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस EMF, दूसरी भाषा में वोल्टेज। जो E नॉट है इसको कहते हैं बेटा पीक EMF, दूसरी भाषा में वोल्टेज। जो ओमेगा है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या दूसरी भाषा में इसको भी कह देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कह देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, या दूसरा नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ई को कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई नॉट को कहते हैं पीक ईएमएफ। क्या कहते हैं बेटा, ई नॉट को पीक ईएमएफ। ठीक है, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। सही है, पक्का? चलो इसी के साथ हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMF एंड करंट। EMF एंड करंट, ठीक। देखो बेटा,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट, खाली ईएमएफ और करंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया। ठीक है, पीना है तो पियो, नहीं तो रख दो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दो भैया दो कॉलम बना लेते हैं इसका। ये देखो यहाँ पे ईएमएफ के लिए होगा, मतलब वोल्टेज की बातें की जाएंगी, और एक इलाके में करंट की बातें की जाएंगी। बहुत ध्यान से सुनना। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है भैया। पहला रिप्रेजेंटेशन देखो, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का रिप्रेजेंटेशन देखो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। वोल्टेज और करंट। क्लास 11th चैप्टर लास्ट, ऑक्सीलेशंस एंड वेव, उसमें चैप्टर जैसे शुरू हुआ था वेव्स, उसमें एक साइंटिस्ट है फॉरियर, नाम सुने हो? 4 ईयर नहीं, फॉरियर। क्या नाम? वही एक साइंटिस्ट था जिसने हमको बताया, ध्यान देना, छोड़ दो एक दूसरे को थोड़ी देर। फॉरियर ने हमको बताया अगर कोई चीज साइन को फॉलो करेगी तो इंटेंसली उसको कॉस को फॉलो करना ही पड़ेगा, या अगर कोई चीज साइन को फॉलो करे तो वो हर चीज दुनिया की कॉस को भी फॉलो करेगी ही करेगी, करना ही करना है। सुना मैंने क्या कहा? अगर कोई चीज साइन को फॉलो कर रही है, कोई इक्वेशन, तो कॉस को फॉलो करना ही है। मैथ वाले भली बात ही जानते होंगे इस बात को कि जब वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, तो साइन और कॉस हर जगह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आते हैं, लेकिन tan cos x at cot कॉन्टिन्यूअस नहीं आते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी शो करते हैं। सुना? साइन और कॉस कॉन्टिन्यूअस हैं एट एवरी पॉइंट, -∞ टू +∞, कहीं ब्रेक नहीं होते हैं साइन और कॉस, बाकी सब ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए फॉरियर ने कहा बच्चों कि साइन को अगर कोई फॉलो करेगा तो कॉस को फॉलो करेगा ही करेगा, करना ही है। तो इक्वेशन बन गई E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन बन गई करंट के लिए I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। उसी फॉरियर ने इनको कंबाइंड एक नाम दे दिया। जो चीजें साइन को भी फॉलो करें मेरे बच्चों और कॉस को भी फॉलो करें, जो चीजें, जो इक्वेशंस, जो साइन को भी फॉलो करें, जो कॉस को भी फॉलो करें, उनका एक सिंगल नाम होता है, उनका एक सिंगल नाम होता है जो दोनों को फॉलो करती हैं, उनको कहा जाता है साइनोसॉइडल। क्या कहा जाता है? क्या बेटा? साइनोसॉइडल का मतलब ऐसे फंक्शंस जो साइन और कॉस दोनों को फॉलो करें, साइनोसॉइडल फंक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? साइनोसॉइडल कहलाते हैं। इसका मतलब करंट भी क्या है? साइनोसॉइडल है, साइन को और कॉस को फॉलो करने वाली। सचिन तेंदुलकर का एक एडवर्टाइज आता था माइक्रोटेक का, सॉरी ल्यूमिनस का, साइन वेव इन्वर्टर। ल्यूमिनस साइन इन्वर्टर का एडवर्टाइज करता था वो, तो उसमें बोलता था ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर। मतलब जो इन्वर्टर है दो तरीके के आते हैं, साइन वेव, विदाउट साइन वेव, नॉर्मल। अंतर क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर है। अगर लाइट चली जाए और साइन वेव इन्वर्टर घर में ना लगा हो तो टीवी बंद हो जाएगी, फिर शुरू से शुरू, रिमोट से शुरू करो, फिर टीवी चलेगी। कटआउट होने के बाद वो शुरू होता है।
साइन वेव अगर होगा इन्वर्टर, लाइट जाए ना जाए पता ही नहीं चलेगा कि लाइट गई भी है, वो कभी ब्रेक होने ही नहीं देगा सीरीज को, इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक ही नहीं होने देगा। लाइट गई स्मूथली तुरंत आउटपुट देना शुरू, कहीं ब्रेकेज नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस रखता है साइन वेव। यहाँ पे इतनी बार लाइट जाती है क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर है। दुकान वाले ने मुझसे पूछा साइन वेव वाला दे कि बिना साइन वेव वाला दे, हमने कहा कि साइन वेव वाला दो, क्योंकि लाइट बीच में जाती है लेकिन ये बंद नहीं होता है। अगर बिना साइन वेव वाला होता तो हम घंटा नहीं पढ़ पाते, 1 घंटा खाली अरेंजमेंट में लगता डेली। इतना अंतर होता है साइन वेव और विदाउट साइन वेव, समझ रहे हैं? तो उसने कहा था ल्यूमिनस साइन वेव इन्वर्टर, ये रहा लो, ये रहा साइन वेव, मतलब कॉस वेव भी कह सकते हो, बोलने में साइन अच्छा लगता है और कुछ नहीं, समझ गए ना? साइन का मतलब कॉन्टिन्यूअस रहेगा सब कुछ। चलो, तो इसको कहते हैं साइनसॉइडल, इसका कहते हैं साइनसॉइडल फंक्शंस। साइन और कॉस दोनों को फॉलो करने वाली ये वोल्टेज और करंट की रिप्रेजेंटेशंस हो गई। मामला क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्का ना? चलो, तो हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा अभी तक, क्लास अभी 6 चैप्टर की कुछ बातें सीखी, कुछ नाम सीखे और कुछ खाली रिप्रेजेंटेशन सीखी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तुम लोगों को पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, देखते हैं तुम लोग कितना याद रख पाते हो। क्या याद रखना है तुम्हें? एक टेबल याद रखनी है, थीटा इसी को हम कहते हैं ओमेगा टी, थीटा इसी को हम कहते हैं ओमेगा टी, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये तुम्हें याद रखना है। मैथ वालों को याद होगी, बायो वालों को हो सकता है याद ना हो, लेकिन उनको याद करना पड़ेगा। देखते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। सेम यहाँ पर भी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। सही है? कुछ नहीं, खलास 10th की बातें हैं, इसमें ज्यादा टेंशन लेके मत सीखना। जब चीजें टफ आएंगी मैं खुद कह दूंगा कि एक टफ चीज आ चुकी है, अब देख लो ये। तो साइन 0 कितना होता है? पता है? ओके, साइन 90 बेटा प्लस का माइनस का, प्लस माइनस के साथ बोलेंगे, ठीक है? प्लस माइनस के साथ बोलेंगे सारे बच्चे। ओके, साइन 180 कितना? बोल दो -1 एक बार, अल्टरनेटिंग लेके चल रहे हो ना, 0 1 फिर -1 फिर नीचे से जाके वो नीचे से फिर हम 0 नंबर लाइन पे चल रहे हैं। 0 साइन 270 माइनस साइन 360 0। प्यार से याद रखो, प्यार में बड़ी ताकत, ये सब याद रखना है। cos 0 प्लस माइनस cos 90 cos 180 cos 270 cos 360 cos 100। ये बातें तुम्हें याद रखनी है मन में, सही है? मन में क्या याद रखनी है, क्योंकि इक्वेशंस बनेंगी, वैल्यूज रखेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो झाग आएगा, तो वैल्यू गलत कर दिया, मामला खराब हो गया, खत्म। सही है? ये तुम्हें याद रखना है, याद रखना है। चलो देख लेते भैया, इसको याद रखना है तो इसी के आगे हम अब देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साथ में। इसको हम किनारे लगाते हैं यहाँ एक तरफ, इसी में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान देना जरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या देखेंगे बेटा? ओके ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। शुरू करते हैं, आसान है, टेस्ट लेने की जरूरत अभी नहीं है बिल्कुल। ओके, हमने लिया, देखो लाइट गई, साइन वेव इन्वर्टर, ये बंद नहीं हुआ, क्या बेटा? एसी यार, एसी इन्वर्टर से थोड़ी चलेगा, 2 टन का एसी और इन्वर्टर 2000 वाट का है, उसके लिए तो महंगा जनरेटर चाहिए बकायदा, एसी इन्वर्टर से कैसे चल जाएगा ये?
ये देखो बेटा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। बिल्कुल प्यार से सीखेंगे चीजों को, नो जल्दीबाजी। मैं बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करूंगा चैप्टर सिखाते समय। जिसको जल्दी थी वो चले गए ऊपर, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ध्यान दो। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आराम से सीखेंगे प्यार से, क्योंकि प्यार में बड़ी हाय हाय ये बात है। तो मतलब तुम मरते दम तक याद रखते हो, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद यही शुरू करते हो। तो देखो बेटा, थीटा और थीटा को ही क्या कहते हैं, ओमेगा टी। और ये चार्ट बना रहा हूं मैं ई का, किसका बेटा, ई और ओमेगा टी में, तो थीटा में 0 डिग्री। तुम्हें बोलना है, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका जितना पढ़ाना था। तुम्हारी बारी भी तो, तुम भी तो सपोर्ट करो कुछ, हमें तो हम ही पढ़ाते रहे। 0 जैसी ओमेगा टी की जगह 0 रखेंगे सब कुछ, ई की वैल्यू बहुत सकता। चलो चलो जी, ओमेगा टी की जगह रखो बेटा 90। ई कितना, प्लस का माइनस का, प्लस का। ओके, 180 कितना आएगा ई की वैल्यू, 0। 270 बोलो बेटा, बहुत सुंदर बच्चे हो। 360 0। बन गया चार्ट, चार्ट बन गया। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो बच्चों, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको। कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आसान है। ये लाइन खींच दी हमने चुपचाप शांति से, इसमें कुछ पॉइंट्स बना लिए। इस पॉइंट को मैंने बोला 0, इसको बोला 90, 180, 270 और 360। क्योंकि ई की सबसे बड़ी वैल्यू कौन, प्लस ई नॉट, तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने एक नाम, प्लस ई नॉट। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, माइनस। और मेरे प्यारे बच्चों, हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके बीच में बना रहे हैं, ई और ओमेगा टी। किसमें ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ई और ओमेगा टी। ठीक, ई और ओमेगा टी। देखो मेरे बच्चों, इसका ग्राफ बनता है, तो शुरू करते हैं। 0 पर कितना है, पॉइंट लगा दो। ओमेगा टी अगर 0 है तो ई कितना है, 0। ओमेगा टी 90 है तो ई कितना है, प्लस ई नॉट। ओमेगा टी 180 है तो ई कितना है, 0। 270 पर ई, 360 पर ई, इन सबको पॉइंट्स को मिला दो, बन गया ग्राफ। कौन सा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया मेरे बच्चे, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलो, अचानक से कोई हमसे कह दे कि भाई इतना बनाया तूने, ये भी बना दे, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी का। देखते हैं, E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हैं। एक चार्ट ऐसे बना देते हैं, परपेंडिकुलर, यहां जगह मिल जाएगी थोड़ी। देखो बच्चे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। हटा से, ब्लॉक थोड़े ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मत लिखो चाहे, सॉरी, नहीं नहीं, ई लिखो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली। बताओ, 0 डिग्री लिया, बताओ क्या, प्लस है माइनस, पक्का। क्योंकि मेरे बच्चे जैसे ही ओमेगा टी 0 रखोगे तो सब cos 0 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, प्लस ई नॉट, प्लस ई नॉट। ठीक है, चलो 90 रखते हैं। cos 90 सब कुछ, cos 180 कितना। अगर किसी को यहाँ याद ना रहे तो ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ से देख के भी बोल सकते हैं, फुल चीटिंग, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं कि तुमने देख के कैसे बोला, बोल दिया, देख के बोला नहीं आता तो घर पे याद कर लेना। -1 मतलब बेटा माइनस ई नॉट। 270 कितना बच्चों, 0। 360 कितना बेटा, प्लस का ई नॉट। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
अब तुम देखना इसका ग्राफ देखो कितना अच्छा ग्राफ आएगा कॉस के फॉर्म में। तो मैं सारी पॉइंट्स लगा रहा हूं, सबसे पहले 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और बेटा फिर 360। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा? प्लस ई नॉट। मिनिमम कितनी? माइनस ई नॉट। किसके किसके बीच में ग्राफ बन रहा है? ई और ओमेगा टी के बीच में। कोई समस्या तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है कुछ? नया चैप्टर शुरू हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है, थोड़ा सफर का मजा लो। ठीक है? हाँ, नए लोग मिलेंगे, पुराने बिछड़ेंगे, यही होता रहेगा। 0 पे कितना बेटा? प्लस ई नॉट। 90 पे कितना? 180 पर, 270 पर, 360 पर, प्लस ई नॉट। इसका ग्राफ बनाते हैं। बन गया ग्राफ। ये जो ग्राफ बना ये बन गया बेटा E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बन गया। ये किसका बन गया? साइन ओमेगा टी। किसी को कोई समस्या नहीं है या है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो समझ में सबको आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हल्का सा बता दूं सिर्फ 1 मिनट में कि हमने चैप्टर शुरू किया है 7। भूल गया हो कोई अगर तो चैप्टर 7 शुरू किया, जिसमें मैंने तुमसे कहा था कि चैप्टर 7 का पहला टॉपिक चैप्टर 6 ईएमआई का आखिरी टॉपिक होता है। जहां से मैंने शुरू किया इस कहानी को, मैं बार बार रिवीजन करवाता रहूंगा क्योंकि मुझे चैप्टर तुम्हें मजबूत कराना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th है, इसमें भूलोगे बहुत ज्यादा। शुरुआत मैंने यहाँ से करी, E इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, बोर्ड पर लिखा है तुम देख सकते हो, इसलिए इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी हटाओ, कॉस और फाइव की वैल्यू बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इसलिए इक्वल टू माइनस का बी ए बाहर, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी हटाओ, इसलिए इक्वल टू माइनस का बी ए हो गया बाहर, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए इक्वल टू कितना हो गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन होता है तो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ओमेगा को ई नॉट कहते हैं, इसलिए इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया। हाँ या ना? इतना हम लोगों ने सीख लिया था, उसी की इक्वेशंस को हम लोग लेकर अब आगे बढ़ गए। वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशंस, करंट की जो साइन और कॉस दोनों को फॉलो करती हैं उसको साइनोसॉइडल कहते हैं। साइन कॉस दोनों को फॉलो करने वाली, काम खत्म। फिर मेरी जिम्मेदारी थी तुमको ये बताना कि जो वैल्यूज होती हैं साइन कॉस की वो बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम भी भूलते थे जब तुम्हारे बराबर थे, तो कोई बात, या इसको रट लेना, याद रख लेना। इनको देख के फिर मैंने वोल्टेज का ग्राफ बनाया साइन के फॉर्म में, फिर वोल्टेज का ग्राफ बनाया किसके फॉर्म में? कॉस के फॉर्म में। किसी को कोई समस्या अभी तक नहीं है, तो समझ में आ गया होगा ये तो। ठीक है, इसी में कोई अचानक से कह दे तुमसे कि अब करंट का ग्राफ बनाओ, कौन सा अलग ग्राफ बनाओ? करंट का, मतलब ये अलग ग्राफ बनाओ, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बनाओ? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या तुमको थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि जो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है वैसा ही बन जाएगा बिल्कुल? हाँ, प्लस ई नॉट की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? प्लस आई नॉट। माइनस ई नॉट की जगह क्या लिख दोगे? माइनस आई नॉट। ग्राफ E और ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा? आई और ओमेगा टी हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यूज वही रहेंगी, यहाँ चेंज हो जाएगा। कर लोगे इतना? तो वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो करना भी नहीं होता है, सिमिलरली लिख दिया जाता है, सिमिलरली जो 8वीं क्लास से करते आते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते समय हम लोगों को देखना है, दो नाम है एसी, छोड़ो, हम लोग जानते हैं ओमेगा। ओमेगा को क्या लिखा जाता है? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा क्या बेटा? ओके। और हम लोग जानते हैं बच्चों 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है? बोलो, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या बन गया? 2 पाई एफ। बोलो हाँ या ना? ओमेगा की दो वैल्यूज आ गई, ओमेगा इक्वल टू कितना? 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इक्वल टू कितना? 2 पाई। नहीं आई? पक्का? हाँ, तो सारी इक्वेशंस को लिखते हैं। फिर इक्वेशन क्या थी बेटा? E इक्वल टू ई नॉट, बोलो ना, साइन ओमेगा टी। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ई नॉट साइन, ओमेगा की जगह लगाओ 2 पाई बाई टी इंटू टी, या ओमेगा की जगह लगाओ ई नॉट साइन, बोलो ना,
टू पाई एफ इंटू टी। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम वोल्टेज को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तीनों तरीके वोल्टेज के हैं। नहीं आए, नहीं आए, पक्का झूठ मत। हम याद देखो बच्चों यार, तुम मुझसे झूठ झूठ मत बोलना बस मुझसे। तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, ताऊ ताता, जो तुम्हारे घर में खानदान में हो, तुम्हारे दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सबसे झूठ बोलो मुझे छोड़कर। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छी बात है। तो E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छे से लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो ना। टी इंटू टी, फिर बोलो ना ई नॉट टू पाई एफ टी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, करंट को भी रिप्रेजेंटेंगे। तो आई इक्वल टू आई नॉट कितना बेटा, साइन ओमेगा टी, इसलिए आई नॉट क्या बेटा, साइन टू पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू कितना। अब जब समझ में चीजें आ जाती है तो आदमी तो देखना ही बंद कर देता है। बिल्कुल वही हालत है जब तक प्यास लगी रहती है, आदमी दुकान से बोतल खरीद के पानी पीता है, कहीं सफर में गया हो, 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल पिया, फिर जब प्यास बुझ गई वो बोतल भारी लगने लगती है, आदमी दूसरा तक फेंके कहाँ लेके चले, शर्म आती है जो बोतल लेके चलने में। ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत कहते हैं इसको, यूज एंड थ्रो। तो जब पहली लाइन समझ रहे थे ये लिखना था तो अच्छे से सीखा, फिर जब ये लिखा मन में आ गया बार बार तो यही हो रहा है, हटाओ यार। इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। सर जेम्स डेविड ने दिया था इस थ्योरी को। उन्होंने ये कहा था कि समय बीतने के साथ अहमियत कम हो जाती है। देख लो बेटा, हमारा काम था कहना, तुम्हारा काम था ना मानना। 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे क्या बचा, आई नॉट बोलो साइन कितना 2 पाई एफ टी। खत्म। कॉस वाला भी लिख देता हूँ, जब इतना लिखा तो कॉपी में नोट्स होना चाहिए। कॉस ओमेगा टी आई नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, या बेटा आई नॉट कॉस 2 पाई एफ टी। ये सब कौन है बोलो, साइनोसॉइडल। कौन है मेरे बच्चे, साइनोसॉइडल है, साइन और कॉस को फॉलो करने वाले। यस और नो है। हाँ बेटा, ये मैं अभी आज लिख देता हूँ, घर पे तुम लोग नोट्स बनाओगे प्लीज, अभी बना लेना। क्या फोन में पीडीएफ तो डेली भेजता हूँ ग्रुप में, पीडीएफ तो मैं भेज ही रहा हूँ, है ना। आज का है, कल से तुम्हें नोट्स बनवाऊंगा मैं यहीं पे। आज सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, इसलिए अभी साथ में लिखो मत, अभी घर पे लिख लेना, 20 मिनट का टाइम लगेगा, लिख लेना या लिखवा लेना किसी से। ठीक है, आज के लिए। कल से तो मैं यही लिखवाऊंगा पूरा चैप्टर, कल से मैं नहीं आगे आगे बढ़ूंगा। इतना समझ में आ गया? चलो, अब 2 चीजें होती है बच्चों मेरे, एक नाम होता है एसी और एक नाम होता है डीसी। क्या होता है बेटा, एसी और डीसी। 2 तरीके की होती हैं, एसी और डीसी। डीसी की फुल फॉर्म बेटा है, एसी की तो बताइए। मैं इसकी लिख देता हूँ क्योंकि चैप्टर का नाम ये नहीं है, घर जाते जाते तुम अगर भूल भाल गए तो दिक्कत हो जाएगी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। हम शुरुआत डीसी से करते हैं। लो भैया, ये देखो, ये टाइम और करंट के बीच का ग्राफ, डीसी के लिए बात हो रही है, ये होता है। डीसी के लिए बात हो रही है, पहला ग्राफ ये रहा, दूसरा ग्राफ ये हो सकता है करंट और टाइम। डीसी की बात हो रही है, ये हो सकता है, समझ रहे हो, बहुत ये हो सकता है कह रहा हूं, बहुत रेयर टू द रेयरेस्ट केसेस में ऐसे ग्राफ बनते हैं। अदरवाइज मेन ग्राफ जो डीसी का है वो ये है बस। जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, क्लास 12 में तो तुम बच्चे ही हो, जब तुम बड़े हो जाओगे, हायर स्टडीज में पहुंचोगे,
नॉर्मल ग्रेजुएशन तक तुमको ऐसा नहीं सिखाया जाएगा डीसी में ना। मास्टर्स में भी तुम लोगों को डीसी ऐसी नहीं दिखेगी। जब और कभी पढ़े तुम कभी आगे रिसर्च वर्क में गया, पीएचडी करी तुमने,